बिहार में विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। अभी के जो सियासी समीकरण चल रहे हैं, ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को कई बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। इनमें से एक तोहफा एयरपोर्ट का होगा। बिहार में लगातार नए एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक्शन मोड में है। दरअसल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के 4 शहरों गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में नया एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पटना के अफसरों की टीम इन शहरों में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना और उसकी उपयोगिता के अध्ययन करेगी। इन शहरों में हवाई अड्डा का निर्माण और उन्हें विकसित करने में आने वाली बाधाओं का भी गहन अध्ययन किया जाएगा। पटना हवाई अड्डा के निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं पर प्रशासनिक अध्ययन कर रिपोर्ट मांगी गई है। अफसरों के अनुसार इन शहरों से छोटे विमानों की उड़ानों के लायक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। शीर्ष अधिकारियों की टीम भी जल्द ही इन शहरों का दौरा करेगी। अफसरों की टीम इन जगहों पर अध्ययन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। शुरुआती अध्ययन में यह देखा जाएगा कि इन शहरों में एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान कितना काम होगा। अध्ययन में यात्रियों की संख्या एवं अन्य कई तकनीकी पहलुओं पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। दूसरी ओर केंद्र से निर्देश मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी पटना के अफसरों ने बेगूसराय में एयरपोर्ट निर्माण की संभावना के लिए निरीक्षण भी किया। पटना एयरपोर्ट के एजीएम एलवी सिंह, भूमि सलाहकार अशोक सिन्हा एवं अन्य अफसरों ने रनवे व अन्य स्थलों को देखा। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि बेगूसराय और मुंगेर में रनवे है। बेगूसराय में एयरपोर्ट परिसर के पास 4 दीवारी के निर्माण का टेंडर भी हो चुका है। गोपालगंज और डेहरी ऑन सोन में अफसर जल्द ही दौरा करेंगे। बता दें कि गोपालगंज के सवैया में एयरपोर्ट बनना है। बीते दिनों खबर आई थी कि केंद्र सरकार की पहल पर गोपालगंज जिले के सवैया एयरपोर्ट की बाउंड्री का काम शुरू हो गया है। हालांकि शिलान्यास की प्रक्रिया बाकी है। अब ऐसे में सवैया एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें, अंग्रेजों ने 1868 में सवैया में 517 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से यह हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित छोड़ दिया था। बता दें कि गोपालगंज और सिवान के करीब 1.5 लाख से अधिक लोग विदेशों में रह रहे हैं। यहाँ से नजदीक गोरखपुर एयरफोर्स का यूनिट है। इनमें से खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी, ईरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। सिवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगी और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। इस बीच बिहार सरकार दरभंगा और रक्सौल हवाई अड्डों का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। दरभंगा हवाई अड्डे के लिए 89 एकड़ और रक्सौल हवाई अड्डे के लिए 139 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इससे रक्सौल हवाई अड्डे की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। हवाई सेवाओं का विस्तार होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। नई नौकरियां भी पैदा होंगी। दोनों हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ेगी और हवाई सेवाएं बेहतर होंगी। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 244 करोड़ रुपए की लागत से 89 एकड़ जमीन ली जाएगी। यह जमीन उन लोगों से खरीदी जाएगी जिनके पास अभी यह जमीन है। सरकार इन जमीन मालिकों को मुआवजा देगी। फिर इस जमीन को भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा। इस विस्तार से दरभंगा हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सकेगा। मिथिला और आसपास के इलाकों के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। उनकी हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के लिए 2024 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को 77 एकड़ जमीन हस्तांतरित की थी, जिसमें नया सिविल एनक्लेव भी शामिल है जो 52 एकड़ में फैला होगा। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं एक टर्मिनल इमारत, कार्गो कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय कार पार्किंग, अग्निशमन केंद्र और अन्य संबंधित संरचनाएं शामिल हैं। वहीं नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने राज्य में रक्सौल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 139 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज पंच पॉजिटिव खबरों का आपको अपडेट दे रहा था। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर अपने विचार रखिए। इसके साथ ही वीडियो शेयर भी कीजिए।